नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मेष राशि, आपके जीवन के कुछ ऐसे राज जिसे आप जानना तो ज़रूर चाहेंगे। तो मेष राशि वाले होते कैसे हैं? आपको जीवन में धोखा क्यों मिलता है? किन से बचें? और क्यों होता है इतने सारे आपके जीवन में मुश्किलें क्यों आती है, परेशानियाँ? और आपके जीवन में कुछ ऐसे भी घटनाएं घटती हैं जो सिर्फ आप जानते हैं, और आज हम वो राज आपके साथ खोलेंगे। मेष राशि वाले महिला, पुरुष, बच्चे, लगभग हर किसी के बारे में आज हम बहुत सारी बातें आपके साथ करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो मेष राशि वाले जो अपने शर्तों पर जीवन जीना जानते हैं, चाहते हैं और जीते भी हैं। तो उसके पहले कि हम शुरुआत करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर पसंद आए तो, ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा, आपका भी भला हो जाएगा और हमारा भी भला हो जाएगा। तो अगर आप अपने बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं, आप अंक ज्योतिष या पूजा पाठ, धर्म कार्य, राशिफल, तमाम चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे वेबसाइट पर भी आ सकते हैं, और वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो गूगल पर भी हमारे वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं, granddharmasarmarg.com। तो आप यहाँ पर आइए। वेबसाइट आपकी अपनी भाषा में उपलब्ध है, चाहे आप किसी भी भाषा के हैं, चाहे आप बंगाल से हैं, उड़ीसा से हैं, बिहार झारखंड से, किसी भी भाषा से, आप यूपी के हैं, यानी केरला वगैरह सब जगह। ऐसा नहीं कि पूरे भारत की भाषा में उपलब्ध है। आपको वेबसाइट पे आना है, ऊपर में चेंज लैंग्वेज लिखा हुआ है, वहाँ पे टच कीजिए, फिर अपनी भाषा चुनकर आप आनंद उठाइए। तो हम बात कर रहे हैं मेष वालों के बारे में। तो पहले हम आपके बारे में 2 शब्द बोल दें। तो मेष वाले जो होते हैं ना, अगर हम इनका जो राशि के स्वामी हैं वो होते हैं मंगल, और मंगल का मतलब होता है उत्साह, यानी जीवन पर्यंत ये उत्साहित रहते हैं, एकदम से पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर। क्योंकि पराक्रम और उत्साह ये इनके जीवन का 2 ही मेष वालों का ये लक्षण है, इनमें दिखता है। जीते जागते हमेशा ऊर्जा से भरे रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, और अपनी शर्तों पर जीवन जीने वाले होते हैं। वैसे ये तेज़ी से हर कार्य को करते हैं, आशावादी होते हैं और आत्म केंद्रित, यानी लोगों से कोई खास मतलब नहीं होता। ये क्या कर रहे हैं, कैसे बेहतर होना है, कैसी चीज़ों को बेहतर करें, ये सभी चीज़ें इनके लिए ज़्यादा मायने रखती है, और अपनों के लिए सब कुछ न्योछावर करने वाले होते हैं। अब चूंकि भचक्र की राशि की प्रथम राशि है मेष राशि, तो अब प्रथम राशि है तो बिल्कुल एकदम बच्चे की तरह मासूम होते हैं। शुरुआत है यहाँ। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो मेढ़ा है, जो निडर और साहसी होता है। इसलिए इनके बारे में कहा जाता है कि ये जीवन में कभी किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते, और अपनी शर्तों पर अपने तरीके से लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। किसी की जी हुजूरी करना इन्हें पसंद नहीं, किसी भी तरह का समझौता ये अपनी लाइफ में नहीं करते। कभी कभी लोग इन्हें अक्खड़ समझ लेते हैं, कभी कभी लोगों को लगता है घमंडी हैं, कभी कभी लगता है जैसे इन्हें लोगों की परवाह नहीं है। पर सच ये नहीं है। सच ये है कि अक्सर ये देखा गया है, ऐसा टूट जाते हैं, पर कुछ इनके अपने उसूल होते हैं, उन उसूलों से समझौता करना इन्हें पसंद नहीं। हर किसी का नेचर है। मेष वाले कुछ ऐसे होते हैं, अब यहाँ पर सूर्य भी प्रधान होता है, ऐसे में ये सूर्य की तरह तेज चमकने वाले होते हैं। अपने लक्ष्य को एक बार निर्धारित कर लें तो अति उत्साह से उस पर कार्य करेंगे, और जब तक वो लक्ष्य हासिल ना हो, अंत तक ये कार्य करते रहते हैं। कभी कभी बहुत जल्दी हर एक कार्य में रुचि भी खो देते हैं। तो आपको चाहिए कि आप एक काम को करें, पर बीच बीच में थोड़ा सा अपना मूड भी रिफ्रेश करें। इससे क्या होगा, आप ज़्यादा अच्छे से कार्य कर पाएंगे। अब अगर हम आपके बारे में कुछ बात करें, जैसे कि आपको जैसे कोई भी चीज़ जो आपको तकलीफ़ दे रही है, या क्रोध जैसे कि आप में आ ही जाता है, मंगल की राशि है तो, लेकिन उन चीज़ों को भूल जाते हैं और फिर से एक मासूम बच्चे की तरह व्यवहार करने लगते हैं। एकदम से निश्चल, निष्कपट, प्रेम करने वाले अपनों से हर एक बात लोगों की भूल जाते हैं। कभी कभी क्रोध में आकर कुछ बातों को याद आप रखते हैं, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि हर रिश्ते में ईमानदारी से जीवंत प्राण डालते हैं, हर रिश्ते को ईमानदारी से निभाते हैं। भले ही आपको कितना भी धोखा मिले, पर हर कुछ को आप तुरंत भूल जाने वाले होते हैं।
तो आपका व्यवहार बहुत ही भावुक होता है, लेकिन आप इनका मकसद गलत नहीं होता। हालाँकि किसी चीज़ के लेकर आप इनको कुछ बोलते हैं तो तुरंत प्रतिक्रिया देंगे, कड़क होंगे, पर ये किसी को हानि पहुँचा ही नहीं सकते क्योंकि ये बच्चे हैं और कोई भी बच्चा किसी को हानि नहीं पहुँचाता, बस प्रतिक्रिया देता है, बिल्कुल वैसे ही होते हैं। इनका जो व्यक्तित्व है ना बहुत ज़्यादा करिश्माई होता है, दोस्ताना होते हैं, खुले मिजाज के होते हैं, मिलनसार होते हैं, बस लोग इनको समझ नहीं पाते। आप सिर्फ बाहरी आवरण मत देखिए, क्योंकि हर किसी के बारे में सिर्फ एक बार देख के आप राय नहीं बना सकते जब तक आप उनसे मिलते नहीं। ठीक उसी प्रकार मेष वाले हैं, आप इनसे 2 बार मिलिए, आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे हैं। धीरज रखते हैं, कूटनीतिक होते हैं, इनको पता है कि जमाने से कैसे डील करना है। अब देखिए कभी कभी कुछ ऐसी आदतें हैं जिसके बारे में हमने आपको बताया, जिसके कारण लोग आलोचना करते हैं, पर उनसे ये घबराते नहीं हैं क्योंकि इन्हें पता है अगर आप ये ईमानदार हैं, अगर ये सच के साथ हैं, तो लोग खुद ही झुक जाएंगे, इनको झुकने की आवश्यकता नहीं। और ये कभी भी नियम के विरुद्ध नहीं जाते, कोई भी कार्य ऐसा वैसा नहीं करते कि इनके माथे पर कलंक लगे। हमेशा ही पॉजिटिव तरीके से अपना प्रदर्शन करते हैं और दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनते हैं। अगर उन्होंने आपका साथ नहीं दिया तो ये सिर्फ एक बहाना होता है। ये इनको लगता है कि ये बुरे वक्त में हर किसी के साथ हैं, पर लोग इनका साथ नहीं देते। लोग नहीं देंगे क्योंकि लोग लोग होते हैं। आप खुद पर भरोसा करके आगे बढ़ सकते हैं, ये आपके अंदर गुण है। अब देखिए अगर हम आपके रिश्तों की बात करें तो शुरू में उतने रिश्तों को लेकर ये बहुत ज़्यादा जैसे रोमांटिक नहीं होते, बहुत ज़्यादा रिश्तों को लेकर ये नहीं सोचते कि बस ये है वो है, नहीं, इनके लिए हर रिश्ता मायने रखता है, चाहे माता पिता हो, भाई बहन हो, जीवन साथी हो, बच्चे हो, हर। लेकिन जब धीरे धीरे ये रिश्तों को महसूस करने लगते हैं तब इनको लगता है इनका प्यार अमर है, एक अच्छे साथी साबित होते हैं और इतना केयर करते हैं कि सामने वाला भी ना कर पाए। पर कभी कभी जब किसी का ये केयर करते हैं तो लोगों को लगता है कि ये केयर करने के लिए बने हैं, क्योंकि ये अपनी फिक्र नहीं करते, फिर सिर्फ केयर ही करते चले जाते हैं। और जब आप मेष वालों, खासकर आपके लिए देखिए, ये कटु सत्य है कि जब आप अपनी सुध बुध नहीं रखते, आप अपने बारे में नहीं सोचते, किसी और के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, आप सब कुछ उनके ऊपर लुटाने को तैयार होते हैं, तो दूसरा सिर्फ आपका इस्तेमाल करने लगता है। दूसरा को ये नहीं, फिर लोग को ये लगता है कि वो कुछ स्पेशल है और आप उनको स्पेशल फील करवाते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि स्पेशल फील कराने वाला उनसे ज़्यादा स्पेशल है, तभी उनको कुछ ऐसे एहसास दे रहा है। तो ये आपको हमेशा ही याद रखना चाहिए कि आप बहुत महान हैं, हर तकलीफ़ को भूलकर केयर करने वाले हैं, चाहे वो आपका साथी हो, भाई बहन हो, माता पिता हो, दोस्त हो। पर लोग आपको नहीं समझ पाते, आपके दिल की बातें दिल में रह जाती है, अपनी तकलीफ आप किसी से नहीं कहते और यही चीज़ें दिक्कतें आती है। तो आप केयर सबकी करो, लेकिन पहले खुद को प्राथमिकता के तौर पर रखो, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है आपके लिए। और हमने जहाँ तक मेष वालों को करीब से जाना है, अब हम ये मत पूछ लीजिएगा कि मेष वाले कौन है, लेकिन मेष वाले ऐसे होते हैं ना कि जैसे आपको कभी फील नहीं होने देंगे कि वो आपके लिए क्या मायने रखते हैं। जब वो ना रहे तब पता चलता है कि वो आपके लिए क्या है, क्या थे और कौन सा कोना खाली रह गया। तो चलिए अब इस टॉपिक को अभी यहाँ पर कम करते हैं, तो अब कुछ मेन पॉइंट पे आते हैं। तो आपकी विशेषताएं क्या है? आप बहुत एक्टिव रहते हैं, महत्वाकांक्षी हैं, हमेशा सपना ऊंचा देखते हैं और उसको पाने के लिए प्रयास भी करते हैं। आपका व्यक्तित्व तो बहुत प्रभावशाली होता है, जो भी आपसे जुड़ेगा आपसे प्रभावित होगा ही होगा। उत्साही होते हैं और हर एक कार्य को करने में सबसे आगे रहते हैं। अपने अपनों को बहुत ज़्यादा आप एक सेफ जोन में रखना पसंद करते हैं। दूसरी तरफ कमजोरी क्या है? थोड़े से आक्रामक हो जाते हैं बहुत जल्दी, ये आपकी कमजोरी है। छोटी छोटी बातें भी आपको थोड़ा सा आक्रामक बना देती हैं और जल्दी विचलित भी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। शारीरिक लक्षण क्या है? आप जो कद है वो सामान्य होता है, चौड़ा मस्तक होता है, लंबा चेहरा होता है, आंखें खूबसूरत होती हैं। नौकरी व्यवसाय की बात करें तो सिविल सेवा, इंजीनियर,
पुलिस, सेना, मेडिकल, पत्रकारिता का क्षेत्र में आप खूब सफल होते हैं। मित्र राशियां कर्क, सिंह, धनु, मीन, वृश्चिक हैं और आप अग्नि तत्व की राशि हैं। भाग्यशाली वर्ष आपका होता है 20, 28, 34, 36, 48। भाग्यशाली दिन होता है मंगलवार। भाग्यशाली नंबर होता है 9 और पसंद आता है सबका नेतृत्व करना, सबके बारे में सोचना, सबको लेकर चलना, बहुत अच्छा खाना खाना, बहुत अच्छा कपड़े पहनना, ये आपकी पसंदीदा चीज़ है। नापसंद किसी की प्रतीक्षा करना, ये आपको पसंद नहीं। जो काम आपको अच्छा नहीं लगता वो कार्य को करना। आपका स्वभाव, आपका स्वभाव आपका चेहरे का ये दर्पण है, व्यक्तित्व का दर्पण। आपके चेहरे को देखकर लोग आपके स्वभाव के बारे में जान लेंगे। अब देखिए, एक नई ऊर्जा से भरे हुए आप होते हैं और अपने शर्तों पर जीवन जीते हैं, हमेशा ही आशावादी, आत्म केंद्रित। अब भचक्र की प्रथम राशि हैं, तो ऐसे में कभी कभी क्या होता है ना, मेष वाले जो हैं, सकारात्मक पक्ष आपके आकर्षण को बढ़ा देता है और अपनी निराशा या गुस्से को आप जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी एक मासूम बच्चे की तरह आप होते हैं, भावुक होते हैं और अंत तक हर रिश्ते को निभाते हैं। आप कितने भी, आपको लगे कि आपका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा, आपको लगे कि आपका शरीर साथ नहीं दे रहा, आपको लगे कि चीज़ें आपके हाथ में नहीं, लेकिन फिर भी आप कभी भी अपने आप को कमज़ोर पड़ने नहीं देते और भूल कर भी अपनों को ये नहीं जताते कि आपको तकलीफ़ है। आपकी मासूमियत लोगों को आकर्षित करती है। आपका करिश्माई, साहसी, दोस्ताना अंदाज लोगों को आपके ना रहने के बाद खलता है। कूटनीतिक सीख देना, धीरज रखना, ये चीज़ें आप हमेशा ही अपनों को सिखाते रहते हैं, लेकिन जब आप होते हैं तो आपको लोग समझ नहीं पाते। जब आप नहीं होते तो मेष वालों, कई बार आप बिजनेस करने की सोचते हैं पर बिजनेस में आप उतने सफल नहीं हो पाते, होते हैं पर कम। आपका स्वभाव इतना अच्छा होता है कि कोई भी व्यक्ति आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाकर बहुत सारे आपके लॉसेस का कारण बनता है, यानी अब पैसे वापस नहीं करता, किसी ने उधार लिया तो वो नहीं दिया, या किसी पर आपने ही तरस खा के दे दिए। तो इन कारणों से या तो आप, मेष वालों की एक और चीज़ है, हम पहले ही आपको बता दें कि मेष वालों को अपनी लाइफ में किसी को भी धन उधार नहीं देना चाहिए। ये आप अपनी लाइफ में फंडा बना के रखें। और हम ये बातें किसी राशि को नहीं कहते पर आपको कह रहे हैं, क्योंकि मेष वालों को कभी भी अपनी लाइफ में किसी को उधार नहीं देना चाहिए, चाहे वो रिश्ते नाते हो कितना भी करीबी हो, कितना भी करीबी, चाहे वो आपके संतान ही क्यों ना हो। अगर आपको लगता है कि वो आपको वापस करेगा तो वो भूल जाइए और आप उतना ही दीजिए जितना आप भूल सकते हैं। दूसरी बात, ये अपने जीवन साथी से बहुत सारी अपेक्षाएं रखते हैं, बहुत प्यार करने वाले होते हैं और जीवन साथी जब इनके उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो ये टूट जाते हैं और ये करवेर सच है। तो आज शायद हमने आपको रुलाया, माफ़ी चाहेंगे, लेकिन बहुत सारी बातें आपसे करनी है। हम फिर से एक और वीडियो लेकर आएंगे, आपको आपसे मिलवाएंगे। अभी हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत सारे दर्शक इंतज़ार कर रहे थे इस वीडियो का, इसलिए हमने सोचा चलो डाल ही देते हैं, आपको बता ही देते हैं आपके बारे में। तो हम फिर मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आपके कमेंट्स का भी हमें इंतज़ार रहेगा। हर हर महादेव, धन्यवाद। अपनों से शेयर ज़रूर कीजिएगा।